जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव में हार की कगार पर खड़े अरविंद केजरीवाल अब अपने ही मंत्रियों को फंसाने में जुट गए हैं। वो अपने ही मंत्रियों की गिरफ्तारी चाहते हैं ताकि उन्हें चुनाव में फायदा हो सके। अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी ही बनाई मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना और अपने सबसे करीबी मनीष सिसोदिया को ही नहीं बख्शा और उनकी गिरफ्तारी के लिए माहौल बनाने में, उसका इंतजाम करने में जुट गए हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि जल्द ही ईडी और सीबीआई जो है उनके पीछे लग जाए और उन्हें गिरफ्तार कर ले, उन पर छापेमारी डाल दे। अरविंद केजरीवाल ने पूरी इसकी तैयारी कर ली है और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि जल्द ही आतिशी मरलेना की गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी का कारण भी खुद ही बता दिया कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो महिलाओं को बस में फ्री सेवा जो दी गई है, उन्हें टिकट नहीं लिया जाता, उसको लेकर, उस मामले में, उस योजना को लेकर आतिशी मरलेना को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, कई नेताओं पर ईडी जो है रेड डाल सकती है और उन कई नेताओं में उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम खासतौर से लिखा। आप ट्वीट में भी देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पर जल्द ही रेड पड़ सकती है, छापेमारी पड़ सकती है। उनके नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई पड़ी है और उनको जो है चुनाव से पहले उन पर हमलावर है। बीजेपी जो है चुनाव नहीं जीत पा रही है, इसलिए इस तरह की टैक्टिक्स अपना रही है। ये सब आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये पोस्ट किया है और लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि अब उनके नेता जो है वो जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं और उन पर जो है कानून का शिकंजा कसने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल जो अभी खुद ही जेल से छूट कर आए हैं, गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जमानत पर बाहर है, एक शराब घोटाले के किंगपिन है और उनकी सरकार में कई घोटाले सामने आए हैं। वो अब जो है वो अपनी एक नई मंत्री का नाम इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं? आतिशी मरलेना का नाम, जिनका अभी तक किसी घोटाले से नाम नहीं जुड़ा, जिनका शराब घोटाले से नाता नहीं रहा, जिनकी एक अरविंद केजरीवाल के मुकाबले तो ठीक ठाक साफ सुथरी छवि रही है, लेकिन आतिशी मरलेना को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के ऐसा करने के पीछे दो वजह है कि उन्होंने आतिशी मरलेना और मनीष सिसोदिया का नाम ही क्यों लिया, किसी और मंत्री का नाम क्यों नहीं लिया, इन दोनों को ही निशाने पर क्यों रखा और इस वक्त वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं जब अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने वाली है, जब ऐसे आसार नहीं दिख रहे तो बार बार गिरफ्तारी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसकी दो वजह है। अरविंद केजरीवाल के दिमाग में दो चीजें चल रही हैं और वो उस स्तर तक गिर गए हैं कि वो यहाँ तक सोच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऐसा करने की पहली वजह देखिए कि उन्होंने जो अभी तक ये फ्री बीज के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है वो किस आधार पर चुनाव में उतरती है? अपने काम के आधार पर या इस तरह की फ्री बी वाली योजनाओं के आधार पर। अब काम तो इन्होंने किया नहीं है, तो खुद बोल चुके हैं कि मुझे माफ कर दो, यमुना साफ नहीं करा पाया, सड़कें नहीं बनवा पाया, पानी साफ नहीं दे पाया, तरह तरह के आरोप तो खुद ही अपने ऊपर ले चुके हैं। ये तो माफी मांग चुके हैं, तो यानी कि काम तो इन्होंने कराया नहीं है। तो इन्होंने सोचा हम फ्री भी देंगे, महिलाओं को जो है 2100 रुपये, 1000 रुपये का लालच देंगे और उस आधार पर जो है महिलाएं इनकी तरफ आ जाएंगी, इन्हें वोट दे देंगे। और इसके लिए एक फर्जी अभियान भी चलाया कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और इस योजना के लिए रजिस्टर कर लीजिए। इनके आप मैसेज देखेंगे, आपको मैसेज दिखाएं तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि इस योजना के लिए आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए। आप कैसे? आपकी सरकार जब कह रही है, आपका विभाग कह रहा है कि आप योजनाएं अभी तक लागू ही नहीं हुई है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप कौन सा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? आपके रजिस्ट्रेशन के मैसेज कैसे आ सकते हैं? रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग इस वक्त अपना नाम दर्ज कराएंगे उन्हें पैसे मिलेंगे, ये जो उनकी डिटेल है सरकार के पास जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो किया, फर्जीवाड़ा किया, इसकी पोल पहले ही दिन खुल गई। उनके ही विभाग ने इस पर अरविंद केजरीवाल की हकीकत बता दी। तो अरविंद केजरीवाल जो लोगों को कवच दे रहे थे, केजरीवाल कवच, यानी कि 2100 रुपए, और जो उनकी संजीवनी योजना है, जो संजीवनी योजना भी अभी तक शुरू नहीं हुई है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हैं। तो ये जो उनके कवच थे, जो इन लोगों को कवच दे रहे थे, वो दरअसल केजरीवाल का कवच था कि उन पर लोगों का कहर न टूटे।
लेकिन अब वो कवच किसी काम का नहीं रहा, इनका भंडाफोड़ हो गया। और देखिए जो 2100 रुपए इन्होंने देने की बात की, अब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करके उसे 2500 कर दिया है। और अभी तो बीजेपी का घोषणा पत्र आना बाकी है। बीजेपी कितना करती है देखना होगा कि वो किस तरह की योजनाएं लाती है। अरविंद केजरीवाल की तो सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि ये जो फ्रीबीज कर रहे थे, रेवड़ियां बांट रहे थे, तो दूसरी पार्टियों ने इसकी काट निकाल ली और इनको जो है निष्क्रिय कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल को जो रिपोर्ट्स भी मिली हैं उनकी पार्टी को कि इन योजनाओं से जो उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, उससे जो है इतना फायदा नहीं हो पाया है। और जो ये संजीवनी योजना की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ आयुष्मान योजना भी लागू होने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल की जब ये फ्रीबीज वाली राजनीति नहीं चल पाई, तो उन्होंने विक्टिम कार्ड शुरू किया। देखिए अब यही रास्ता इनके पास बचा था, काम है नहीं, रेवड़ियां चल नहीं रही है, तो विक्टिम कार्ड खेलूं कि मेरी पार्टी को देखिए निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी जो है मेरे पीछे पड़ गई है, हम इतने अच्छे व्यक्ति, इतने कट्टर ईमानदार हैं कि सरकार जो है हमें खत्म कर देना चाहती है, नष्ट कर देना चाहती है। और इस सब के लिए उन्होंने आतिशी मरलेना को गिरफ्तारी की बात कही और सिसोदिया पर छापेमारी की बात कही। उन्होंने लेकिन अपनी बात नहीं कही, उसकी वजह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को जरा भी भ्रष्टाचार के किसी मामले को अपने से जोड़कर नहीं दिखाना चाहते। भले ही उन्हें शराब घोटाले का किंगपिन बताया गया है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, याद नहीं दिलाना चाहते लोगों को कि मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, मैं भी जेल गया था, शराब घोटाला भी जैसी कोई चीज है, 100 करोड़ का घोटाला है, मैं जो है मास्टरमाइंड हूँ। इसीलिए अपना नाम नहीं लेंगे कि मेरे पर छापेमारी हो सकती है, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, नहीं, वो आतिशी मरलेना की गिरफ्तारी की बात करेंगे और सिसोदिया पर छापेमारी की बात करेंगे। वो आतिशी मरलेना जिन पर कोई अभी तक आरोप नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी की कहानी बना दी। और इसके जरिए वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ी है, उनके एक एक नेता को टारगेट किया जा रहा है, कितने बेचारे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अब जनता ही उनको जिता दे, जनता उन्हें फिर से सत्ता में पहुंचा दे और बीजेपी को हरवा दे। ये मैसेज वो ये देना चाहते हैं, इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, अपने आप को पीड़ित दिखाना चाहते हैं। जबकि अभी तक अब आतिशी मरलेना की गिरफ्तारी तो संभव अब है ही नहीं, किसी मामले में उनका नाम ही नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे पर 2 साल तक वो जेल में थे। अब उनके यहाँ रेड का मामला नहीं बनता है, जो 2 साल में छानबीन होनी थी वो हो गई। अब तो बस ट्रायल की बात है कि ट्रायल शुरू होगा। हाँ, ट्रायल में गिरफ्तारी जरूर हो सकती है मनीष सिसोदिया की, और वो तो अरविंद केजरीवाल की भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने आतिशी मरलेना का नाम लिया ताकि वो जो मुख्यमंत्री पद पर बैठी हैं उसके लिए भी वो एक सहानुभूति जुटा सके। और देखिए इसकी दूसरी वजह भी है, अरविंद केजरीवाल को इसमें कोई गुरेज नहीं अगर उनके नेता भी गिरफ्तार हो जाए। वो चाहते ही हैं कि गिरफ्तार हो जाए आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया, ताकि जो कह रहे हैं वो हकीकत बनता दिखे, ये दिखे कि हाँ उनकी पार्टी पर देखिए अत्याचार हो रहा है। और आतिशी मरलेना अगर गिरफ्तार हुई होती है किसी वजह से, तो वो भी लंबा जेल में रहेंगी। अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का खतरा भी खत्म, चुनौती भी खत्म कि उनकी पार्टी में उनको कोई दूसरा मुख्यमंत्री वैसे भी नहीं रहेगा अगर आतिशी मरलेना जेल जाती है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। उनकी पार्टी के जो इनसाइडर्स हैं उनका भी यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल तो बल्कि मना ही रहे हैं कि ये लोग जेल चले जाएं, उनकी पार्टी के किसी नेता को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जिसका फायदा उन्हें जेल चुनाव के दौरान मिल सके। अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर प्रचार कौन करेगा, बड़े बड़े झूठ कौन बोलेगा, इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को निपटाना चाहते हैं ताकि कल को कोई भी उनका कॉम्पिटिटर ना रहे और उनके जेल में होने से इन्हें चुनाव में वोट भी मिल जाए। अरविंद केजरीवाल इन्हीं 2 वजहों से आजकल आतिशी मरलेना की गिरफ्तारी की बात लगातार कर रहे हैं। कभी जो है ये फ्री बस टिकट के मामले में या कभी किसी और मामले में आतिशी मरलेना को वो बार बार गिरफ्तार करवाने की बात कहते रहते हैं, गिरफ्तार करने की बात कहते रहते हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब भी कहा है पहले भी कि सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, तो कुछ टाइम बाद गिरफ्तार हो गए। फिर उन्होंने कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो कुछ टाइम बाद वो भी गिरफ्तार हो गए। तो ये भी संभव है, क्या पता अरविंद केजरीवाल इस बार कह रहे हैं तो वाकई उनके नेता गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार तो ऐसा हुआ है और गिरफ्तार हो गए, तो अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी खुश हो जाएंगे। तो इनके नेता जो हैं उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने तलवार लटका दी है कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी मामले में फंस ही जाएं और जेल ही चले जाएं। और जहां तक अपनी गिरफ्तारी की बात है, तो पहले भी उन्हें देख चुके हैं वो कि जेल के बदले वोट उन्होंने बोला था, लेकिन
उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी गिरफ्तारी को साइड रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अभी चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जो है, अभी गिरफ्तारी तो केजरीवाल की भी मुश्किल लगती है, क्योंकि ट्रायल अभी चलना है, शुरू नहीं हुआ है। और ट्रायल अगर शुरू होता है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग हो सकती है। इसीलिए अभी चुनाव के दौरान ट्रायल शुरू होना मुश्किल है, क्योंकि अगर शुरू होता है तो ये अपना विक्टिम कार्ड फिर खेलेंगे, और अगर इन्हें गिरफ्तार कर भी लिया तो सुप्रीम कोर्ट तो काफी मेहरबान रहता ही है, और अभी जज भी वही है सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पहले भी बेल दी थी, लेवल प्लेइंग फील्ड के कारण कि चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव है, सभी नेता मैदान में है। अरविंद केजरीवाल कैसे जेल में रह सकते हैं, तो उन्हें भी चुनाव लड़ने को मिलना चाहिए, प्रचार करने को मिलना चाहिए, तो उन्हें जो है जमानत दे दी थी। अब तो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है और दिल्ली की मजबूत पार्टियों में से एक है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में डाला भी जाएगा तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, वो उन्होंने बेल ले ही लेनी है, और उन्हें प्रचार के लिए कम से कम बेल मिल जाएगी। इसीलिए अभी ट्रायल चलाने और इनको गिरफ्तार करने का कोई मतलब दिखता नहीं है। हाँ, नतीजों के बाद जब ट्रायल शुरू होगा तो गिरफ्तारी भी होगी, और गिरफ्तारी होगी तब तो ये सवाल भी नहीं उठेगा चुनाव को हराने के लिए गिरफ्तारी हो रही है। तो ये सब देखते हुए अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में समय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरा माहौल बना रहे हैं और चाहते हैं कि ये लोग गिरफ्तार हो जाएं और उनके गिरफ्तारी का फायदा मुझे मिले, और नहीं भी हो तो भी विक्टिम कार्ड खेलकर मैं लोगों की सहानुभूति बटोर लूं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए अब सिर्फ दया चाहते हैं लोगों से कि मुझ पे दया करके ही वोट दे दो, कि मैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मुझ पर दया ही कर लो, मुझे भाजपा से बचा लो। इस तरह की रणनीति पर चल रहे हैं। इसीलिए लोगों को ये इनकी जो चालाकियां है, पैतरेबाजी है, इसे समझने की जरूरत है कि ये गिरफ्तार हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये हर चीज के लिए एक माहौल बनाने लगते हैं, हर चीज के लिए एक भ्रम फैलाने लगते हैं। पूरी पार्टी का काम करने का तरीका यही है कि भ्रम फैलाओ, काम मत करो, भ्रम फैलाओ, काम का भ्रम दिखाओ, और या गिरफ्तारी का भ्रम दिखाओ और लोगों को बेवकूफ बना के वोट बटोरो। लेकिन लोगों को इनकी साजिशों का भी अंदेशा है। दिल्ली के लोग जो है इन्हें 10-15 सालों से देख चुके हैं कि इनकी क्या स्थिति है, और इस बार अरविंद केजरीवाल को इन सभी पैतरों, इन सभी चालाकियों का जवाब अब चुनाव में देना होगा। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।